तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। अपने को बोल रखा है कि लेट आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब अपना आर और एस दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए। देन आर, हाँ ठीक है, तो आपको बताना है कि आर यूनियन एस होगा इक्विवेलेंस, या आर इंटरसेक्शन एस होगा, या आर माइनस एस होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो आर माइनस एस मेरे को देख के समझ में आ गया कि वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मान लो कोई अपना सेट रहा होगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी टाइप्स रहा होगा कुछ, ठीक है। तो अगर आर और एस उसमें कोई रिलेशन है तो इट मीन्स अगर और वो इक्विवेलेंस है तो इट मीन्स है कि वो रिफ्लेक्सिव भी रहे होंगे। उनको रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा ए बी ये सब प्रेजेंट रहना होगा, है ना, तब ना जाके वो इक्विवेलेंस बनेगा। और सेम एस के लिए भी यही होगा, है ना। तो अगर जब आप आर माइनस एस कर दोगे तो ये जितनी भी रिफ्लेक्सिव वाली जितनी भी कंडीशन है वो तो सारी माइनस हो जाएंगी इसमें से, तो ये तो कभी रिफ्लेक्सिव बचेगा ये नहीं। ठीक है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं कभी। तो सी तो इतना देखते ही समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, अब बात रह जाती है ए और बी के बीच में। तो देखते हैं, ए देख लेते हैं पहले। तो अगर आप आर यूनियन एस करेंगे तो अगर अपना आर भी इक्विवेलेंस है एस भी इक्विवेलेंस है, तो यहाँ से जो लॉजिक लगाया था यहाँ पे वही सेम लॉजिक यहाँ पे रखते हैं कि अगर आर भी अपना रिफ्लेक्सिव हुआ एस भी अपना रिफ्लेक्सिव हुआ तो इसके अंदर भी ए कॉमा आर के अंदर भी ए कॉमा ए बी सी कॉमा सी सब मतलब प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर भी तो यूनियन करेंगे तो यूनियन में भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये अपना रिफ्लेक्सिव यहाँ से तो हो जाएगा। और बात करें सिमेट्रिक की, तो देखो अगर अपना आर इक्विवेलेंस है तो अगर इसमें कोई ए कॉमा बी सेट प्रेजेंट होगा तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो अपना आर यहाँ से, और एस की बात करें तो देखो, तो अगर एस में मान लो कोई बी कॉमा सी सेट रहा होगा तो यहाँ पे सी कॉमा बी प्रेजेंट रहा होगा, है ना। तो अब आर यूनियन एस करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा और ये पूरा भी आ जाएगा, तो यहाँ से तो ये अपना सिमेट्रिक तो 102% रहा होगा, है ना। और हम बात करें ट्रांजिटिव के लिए तो देखो इसमें अपने पास क्या सेट है, अगर हम इनका यूनियन करके लिखे तो अपना क्या बन जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा सी और सी कॉमा बी, है ना। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लो ये अगर ऐसा आ गया कभी, देखो यहाँ ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो इनका एंड देखो, मतलब इसका एंड और इसका फ्रंट क्या है बी, लेकिन इनका देखो तो अपने पास क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी प्रेजेंट रहना चाहिए, लेकिन क्या इस सेट में है तो नहीं है इसमें सर ए कॉमा सी प्रेजेंट, तो इट मीन से अपना ट्रांजिटिव नहीं होगा आर यूनियन एस वाला। तो अपने पास बचा क्या, आर इंटरसेक्शन एस वाला। तो आर इंटरसेक्शन एस वाला देखते हैं, तो अपना क्या था वो ऑप्शन बी ऑप्शन था, है ना। तो आर इंटरसेक्शन एस में देखते हैं, बताओ। अपने को इतना तो पता चल गया था यहाँ से कि अपना आर भी अपना रिफ्लेक्सिव है और एस भी रिफ्लेक्सिव है। तो अगर आर में ए कॉमा ए प्रेजेंट है और इसमें भी ए कॉमा ए प्रेजेंट है तो उनके इंटरसेक्शन में पूरे ये आ जाएगा, तो ये अपना रिफ्लेक्सिव तो 102% रहा होगा, है ना। और बात करें सिमेट्रिक की, तो बताओ अगर ए कॉमा बी इसमें प्रेजेंट है आर में भी और एस में भी अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है और अपना आर इक्विवेलेंस है तो इसमें बी कॉमा ए भी प्रेजेंट रहा होगा, और अगर अपना एस इक्विवेलेंस है तो इसमें भी बी कॉमा ए प्रेजेंट रहा होगा, है ना। तो अगर मतलब मान लो कि इन दोनों में कोई एक कॉमन भी रहा होगा तो उन दोनों के सिमेट्रिक भी कॉमन रहे होंगे, तो ये दोनों भी अपने इसमें इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, है ना। तो इट मीन से अपना सिमेट्रिक भी हो जाएगा यहाँ से। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो मान लो अपना कोई एक सेट रहा होगा, जैसे कि आर में मान लो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो इसमें सी कॉमा ए भी प्रेजेंट रहा होगा, है ना। तो अगर अपन एस में मान लेते हैं कि अपना अगर ये दोनों कॉमन रहे होंगे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, है ना, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि अपना एस भी इक्विवेलेंस है तो इसके अंदर भी सी कॉमा ए प्रेजेंट रहा होगा, और जब इंटरसेक्शन करेंगे तो अपने आप ये तीनों कॉमन आ जाएंगे, है ना। तो इट मीन्स अपना यहाँ से अपना ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है।